अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जितना ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क भी रहेगा, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शंस आएंगे, तब स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन कम होती है, कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है और ऐसे केसेस में आपका अदर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर्स को छोड़कर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हैं जहां पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और वहां पर आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न भी कमाने को मिलते हैं। मतलब कि आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाने को मिलते हैं और आपका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ रहता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के बारे में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और इसके ऊपर कंप्लीट सीरीज है जहां पर मैंने आपको बताया है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम को अवॉइड करना है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप लोगों ने एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है। जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हो जाता है और कंपैरेटिवली आपके रिटर्न्स भी थोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। स्टॉक मार्केट और गोल्ड की परफॉर्मेंस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब यह है कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है या स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यूज में गिरावट आती है, कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्रैश करने लगती है, तब उस टाइम पीरियड में अगर आप लोग गोल्ड की प्राइसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो उस टाइम पीरियड में गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होती है। मतलब कि जब आपको शेयर मार्केट में नेगेटिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे वहीं पर गोल्ड पॉजिटिव परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो लोग सबसे ज्यादा बाय करते हैं गोल्ड और सिल्वर को, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होते जाती है। और अगर आप लोग गोल्ड की प्राइस के पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 100 सालों में गोल्ड की प्राइस लगातार ग्रो होते जा रही है। बाय द वे, गोल्ड की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस तो आते हैं लेकिन गोल्ड की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं गिरती है जितना स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है। और ओवरऑल मार्केट में गोल्ड की डिमांड रहती ही है और पास्ट में भी गोल्ड की डिमांड काफी ज्यादा थी, तो इसी वजह से गोल्ड की प्राइसेस में उतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना है, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग फिजिकल ज्वेलरीज परचेज कर सकते हैं जहां पर आपको मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे और जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। इसके बाद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड ऑप्शन आता है ऑनलाइन गोल्ड का। मतलब कि यहाँ पर आप लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिजिटल गोल्ड में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तब मेकिंग चार्जेस पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन डिजिटल गोल्ड परचेज करने के टाइम पर भी आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है और इसकी वजह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का तीसरा ऑप्शन आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। अगर आप लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको ना तो कोई मेकिंग चार्जेस पे करने की जरूरत है, ना ही आपको जीएसटी का अमाउंट पे करना होता है। अगर आप लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको पर ग्राम 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलता है और जिस तरीके से गोल्ड की प्राइस बढ़ती है उस तरीके का वैल्यू एप्रिसिएशन भी आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट में मिलता है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा ये भी होता है कि आपको पर एनम 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर भी मिलता है। मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की इंटरेस्ट तो इंक्रीज होती है लेकिन साथ ही साथ आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर जहां पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर करना है और वो थर्ड ऑप्शन है टी बिल्स का। अगर आप लोग मनी मार्केट को देखेंगे तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए टी बिल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टी बिल्स की वैलिडिटी इतनी ही होती है। अगर आपको टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करना है आप मिनिमम 91 डेज के लिए कर सकते हैं, 182 डेज के लिए कर सकते हैं और 364 डेज के लिए कर सकते हैं। और यूजुअली अगर आप लोग टी बिल्स के इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे तो टी बिल्स पे अराउंड आपको 7% और 8% के आसपास के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में 7 to 8% के रिटर्न कमाने के लिए टी बिल्स का ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। और सबसे मेन बात तो यह है कि आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि टी बिल्स इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कमर्शियल पेपर में, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ये सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑप्शन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है इनवर्स डिस्काउंटिंग का। इनवर्स डिस्काउंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी होती है जिसे अपने लेंडर को
पेमेंट करनी होती है, लेकिन उस कंपनी के पास सफिशिएंट फंड न होने की वजह से मार्केट में इनवर्स डिस्काउंटिंग का ऑप्शन इशू किया जाता है, जहां पर कंपनी के डेट को आप क्लियर कर सकते हैं अपने बिहाफ पर, और कंपनी के पास एक टाइम पीरियड होता है जहां पर वो कंपनी उस टाइम पीरियड के अंदर उस बिल को पे करती है। तो करंटली यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं जिसका पेमेंट आप कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पर, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड होने पर कंपनी आपको इनवॉइस पर लिखे अमाउंट का पेमेंट करेगी। मतलब कि जब आप सामने वाले डीलर को पे करेंगे तो यहाँ पर आपको इनवॉइस से कम प्राइस पर पे करना है, और यूजुअली इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 8 to 10% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की रिस्क कैटेगरी की बात की जाए तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने पेमेंट को डिफॉल्ट कर चुकी हैं, और आने वाले टाइम पीरियड में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, और करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर ये चांस बहुत ज्यादा होता है कि वो कंपनीज अपने पेमेंट का डिफॉल्ट करेगी। तो इनवर्स डिस्काउंटिंग का ऑप्शन इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन जब भी आप लोग इनवर्स डिस्काउंटिंग के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी की प्रोफाइल को थॉरली ऑब्जर्व करना है और पास्ट रिकॉर्ड को भी देखना है। अगर आप लोग सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का रिस्क कम होगा, और इसी के साथ साथ आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। बाय द वे, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।